Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a review slash discussion regarding 12th fail. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम 12th fail. वालेकुम सलाम आज आप ऐसे क्यों बात ऐसे कर रहे हैं Yeah, 12th fail is quite a tongue twister. tongue twister बोले 12th fail. 12th fail 12th fail. 12th. आप उस पे बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं एल पे 12. 12 आपने कहा 12 fail या 12th fail. या 12th fail. 12th fail. यार आप आते हैं घर में मक्खी लेके क्या करते हैं हसन आपके आने से पहले तक नहीं थी पूरा दिन जैसे मक्खियां नहीं होती घर में और यहाँ पे कुशन से तो नहीं मरेगी भाई मेरे मर गई अरे वाह तालियां यार ऑन कैमरा कैप्चर हुआ है ये देखे मक्खी मरी हुई बड़ी हुई कुशन से मार दी मैंने मक्खी और बोले दवाइयां और बताएं क्या चाहिए What else do you want from life? रखना ये कार्ड ना देना मेरा मक्खी मारना वो भी कुशन से बड़ा स्किल है ये बड़ी बात है हाँ और बताएं impressed आज हम इकट्ठा हुए हैं आमना जी इससे पहले कि हम कोई इधर उधर चले जाएं क्योंकि यूजुअली जो बियॉन्ड बॉर्डर्स हमारा एक सेगमेंट है हमने कुछ अर्से पहले कुछ साल कुछ महीने साल से तो ज्यादा ही हो गया कुछ साल पहले हमने शुरू किया था जिसमें हम फॉरेन कंटेंट इंटरनेशनल कंटेंट के बारे में बात करते हैं डिस्कस करते हैं रिसेंटली आपने 12th फेल देखी और आपने मुझे भी कहा कि देखो और मैंने भी देखी तो पहले तो ये बताएं कि आपने क्यों देखी और फिर आपने मुझे क्यों कहा देखो और फिर आज हम क्यों डिस्कस करें इस बात को काफी देर हो गई है कि मैंने देखी और मैंने क्यों देखी 2-3 हफ्ते हो गए जब आई थी अब तो मेरे हाल इट्स लाइक 100 डेज से ऊपर हो गए हैं 12th फेल को इन सिनेमास so this was a couple of I think it was a month ago was it I think it was a couple of weeks ago मैंने इसलिए देखने को आपको कहा मैंने क्यों देखी पहले आपका सवाल था मैंने इसलिए देखी क्योंकि बहुत रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे उसके स्पेशली फिल्म फेयर अवार्ड्स पे उसको जब नहीं उससे पहले देखी थी मैंने उससे पहले देखी हाँ मैंने फिल्म फेयर अवार्ड से पहले देखी थी और इसलिए देखी थी कि बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे थे लोगों ने कहा कि यू नो इट्स काइंड ऑफ एन अंडरडॉग स्लीपिंग हिट है यू मस्ट वॉच इट इट्स रियली रियली गुड तो मैं एक दिन ऐसी बैठी हुई थी मेरे पास कुछ था नहीं देखने को कुछ नहीं कि क्यों ऐसा जैसे नहीं होता आपके पास अमूमन मेरे पास शाम को मैं बोर सी हो रही थी मेरे पास कुछ करने को नहीं था ड्रामे भी हमारे पास खत्म हो चुके थे तो मैंने कहा मैं कैसा क्या देखूं तो एकदम मेरे YouTube पे 12th फेल पॉप्ड अप खुद ही पॉप कर गई पॉप अप अरे वाह वाह हाँ तो मैंने कहा यार है तो फिर मुझे देखनी चाहिए मैंने देखनी शुरू की टू बी ऑनेस्ट अच्छा फिर रिव्यू की तरफ आएंगे तो फिर आपने खुद देखी तो फिर आपने मुझे क्यों कहा कि देखो मैंने जब देखी और जब मैंने उसका वक्त देखा तो इट वाज लाइक 2 घंटे 28 मिनट की फिल्म थी मैंने कहा यार 1 घंटा ज्यादा फ्रॉम योर शहजाद नवाज इंटरव्यू एंड 1 घंटा कम फ्रॉम एनिमल गुड एब्सोल्युटली आई लाइक इट ओके तो मैंने कहा कि यार ये तो वाकई बहुत जबरदस्त फिल्म है एंड इट्स गेटिंग द हाइप इज रियल इट्स लाइक वेल डिजर्व्ड तो फिर मैंने आपको कहा कि यार यू मस्ट वॉच इट एंड देन वी शुड रिव्यू इट अगर आप इसको एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू अगर आप देना चाहिए 1-2 मिनट में तो क्या आप कहेंगे मैं 12th फेल के बारे में ये मैं कहना चाहूँगी कि हम जब फिल्मों की क्रिटिक करते हैं तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते हैं डायरेक्शन प्रोडक्शन वैल्यू बिग बजट गुड परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा वो सब इसमें चीज़ें हैं लेकिन द वन थिंग दैट सुपरसीड्स एवरीथिंग एंड दैट मेक्स इट सच एन एंडियरिंग स्टोरी इज पहली बात है कि द गुड इंटेंशन विद विच दिस स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड एंड देन द परफेक्शन of storytelling. So it's been made with such good intentions and क्या बात लेके आए हो बस ये है आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया कूजे में बंद कर दिया आपने बहुत ऑथेंटिक बहुत रियल उसकी है आई थिंक वही बात है कि द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग अगर आपने इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द ट्रू आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग वॉच 12th फेल मुझे सोचा मुस्कुराहट क्यों आ रही है ये मक्खी तो जॉन स्नो थी नहीं वो वाली मरी हुई है ये कोई और है वो मरी हुई है वो देंगे वो नहीं उठी अभी तक वो ना उठ पाएगी हम ना वो ना उठ पाएगी मक्खी ये दूसरी है ये मक्खा है जो उसका अब बदला लेने आया मक्खी ये है मक्खा आया बदला लेने उसका पार्टनर है हाँ मक्खा बदला लेने आप नहीं बचेंगे फिर आज जी नहीं मैं भी और मक्खा भी इधर ही हैं देखिए ठीक है बट या व्हाट यू सेइंग इज के द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग जिसके बारे में हम आजकल बहुत बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फिल्में भी आ रही हैं उससे रिलेटेड भी हमारी गुफ्तगू चलती आ रही है बात यह है कि
you and I speak a lot about movies being larger than life. This film is made in a budget of INR 20 crores, Indian rupees. क्योंकि आप डेटा के बंदे हैं. डेटा का बंदा हूं मैं, तो 20 करोड़ इंडियन रुपीस की ये बनी है. तो अगर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स देखा जाए तो ये कोई इतनी एक्सपेंसिव फिल्म नहीं है एज फार एज इंडियन फिल्म आर कंसर्न. हिंदी लैंग्वेज फिल्म और इवन इंडियन साउथ इंडिया में जो आपकी फिल्में बनती हैं वेरी एक्सपेंसिव. बट इट्स ऑल्सो नॉट लाइक यार कि ये कोई आर्टसी फिल्म सस्ती सी बना दी, बिकॉज 20 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी. स्पेशली अगर आप यहाँ से देखें, कंपैरिजन करें, तो हमारे तो मतलब है कि 3 रुपए का आप हो गए तो 60 करोड़ रुपया बन जाता है. The fact that a film is larger than life, I feel, does not really depend solely on the budget. There is a lot more to the art of filmmaking than just budget, and that is where the excellence of director Vidhu Vinod Chopra comes in. Absolutely. So in a nutshell, अगर आप 12th fail अभी तक आपने अगर नहीं देखी for whatever reason और आप देखना चाह रहे हैं तो आप वो जरूर देखें, because despite it being a story of an underdog, yeah, set in a backward area of the country, yeah, it's aesthetically not your like the Karan Johar or the Sanjay Leela Bhansali or the big sets और जो आपका वो होता है डिस्को दीवाने टाइप्स एंड लाइक वो नहीं है. बट बिकॉज वो कहानी में इतना सोल है, उसमें इतना एसेंस है, और फिर वो डायरेक्टर का कमाल है कि इट्स द सीमिंगली बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी को लार्जर देन लाइफ तरीके के साथ प्रेजेंट किया गया. एंड सो यू मस्ट watch 12th Fail to experience that. If you have not yet watched it. If you've not yet watched it. The beauty. अगर आप स्टार्स देना चाहे 5 में से कितने देंगे? यार मैं 5 ही दूंगी वैसे. मुझे उसमें कोई फ्लॉ ही नहीं नजर आ रहा. उसकी म्यूजिक भी इतनी अच्छी है. I mean, it ticks all the boxes. It literally ticks all the boxes. There is nothing I would change about it. That's true. Yeah. मैं कितने दूंगा? आप भी इतने ही देंगे यार. मैं भी दे दूं 5. इसलिए कि अगर आप 5 ना दें, अगर आप काटें तो मैं पूछूं आपसे किस चीज के काटें. मैं यही सोचूं कि अगर मैं 4.5 स्टार दूं आप किस चीज से काटें? आधा स्टार मैंने काटना है, तो मैं सोच रहा हूं कि किस चीज का काटूं. किस चीज के आप काटें? तो मैं भी शायद 5 स्टार दूं. Yeah. Moving on to the larger discussion now. जी. क्या है आमना 12th Fail में ऐसी खास बात that it despite it being, जैसे मैं कह रहा हूँ कि it's set in a very backward area और गुर्बत भी बहुत दिखाई गई है. जो आपका लीड है वो आपका कन्वेंशनली गुड लुकिंग 6 पैक्स वाला हीरो भी नहीं है. कोई आइटम सॉन्ग्स भी नहीं है, गाने भी कोई उस एतबार से नहीं है फिल्म में. कोई बहुत पिक्चरेस्क किस्म की लोकेशन नहीं है, सिवाय एक आध शॉट वो जो है थोड़ा बहुत. बट अदर देन दैट क्या है ऐसी खास बात इस फिल्म में? फेरी टेल है. फेरी टेल है. ये तो असल कहानी है, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. इसीलिए ये इतनी कंपेलिंग है कि ये असल में फेरी टेल है. देखिए ये किताब है अनुराग पाठक की. उन्होंने ये किताब लिखी और जो मैंने डिस्कशंस पढ़ी, उन्होंने ये विधु विनोद चोपड़ा को भेजी पढ़ने के लिए और उनको कहा कि सर प्लीज़ आप ये पढ़ें और मेरी किताब के पीछे के लिए छपने से पहले आप 2 लाइनें अगर उसके लिए बोल दें. तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे 2-3 दिन लगते हैं किताब पढ़ने में, बहुत एफर्ट है, फिर मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो फिर मैं सच बोलूँगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं नहीं पढ़ रहा. तो 6 महीने गुजर गए और दुनिया ने वो किताब पढ़ ली और उसको अप्रिशिएट किया. सॉरी जस्ट ब्रेक. तो राजकुमार हिरानी ने 6 महीने बाद उन्हें कहा कि तुमने पढ़ी है? तुमने कहा नहीं. कहा यू मस्ट रीड इट, इट्स अ मूवी. And when he read it, he was like, oh my God, blown away, because it's based on real people, real facts, and it's a fairy tale because it's a story of a boy. Everything was going wrong for him, but he comes out of that successful. ये बात है, यही तो फेरी टेल होती है. सबसे ज्यादा क्रेडिट आप इस फिल्म के लिए किसको देंगी? विधु विनोद चोपड़ा को, अनडाउटेडली. पहली बात तो ये कि आपको विजन चाहिए ये देखने के लिए, परखने के लिए कि ये जो किताब है इसकी ये कहानी बनाई जा सकती है. दूसरी चीज़ ये कि हाउ पैशनेटली ही मस्ट हैव फेल्ट अबाउट द सब्जेक्ट. उन्होंने hundreds of drafts, hundreds of times. उन्होंने बनाए जी, मैंने लिखे भी हैं कि मैंने उनका 139 ड्राफ्ट. 139 ड्राफ्ट्स. 139 बार एक कहानी लिखी और फिर उसको 138 बार मजीद लिखा. दोबारा चेंज करके, तब्दील करके, उसको बेहतर बनाते हुए. ये बड़ी जबरदस्त. It took him 4 years.
It took him 4 years or 100 days in cinema पे जब उनका शो हुआ, which he watched with film Yeah. students, वहाँ पे उन्होंने वो सारे स्क्रिप्ट रखे हुए थे, मैन्यूस्क्रिप्ट थद्दे कि देख लोगे देख एमी नहीं लोगे, में ये नहीं कह रहा मैं. Yeah, amazing. That kind of dedication, actually, that's what you yearn for when you watch a movie. और उसी इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात की कि जब भी फिल्म आप बनाने जाएं, he was talking to the students, पहली बात ये पूछो कि आपकी फिल्म बनाने की नीयत क्या है. Be very clear about that. अगर आपकी नीयत ये है कि जी आपने करोड़ों कमाने हैं, that's fine. But अगर नीयत ये है कि एक कहानी अच्छी बतानी है, then look for a good story. अच्छा, अब कहानी में अगर हम कहानी की तरफ आए जी, तो कहानी में ऐसी क्या बातें हैं जो आपको लगा कि यार कि ये, क्योंकि ठीक है फिल्म मेकिंग एक एस्पेक्ट है, हाँ. कहानी इटसेल्फ में भी जब तक कोई वजन ना हो तो फिल्म मेकिंग भी किस काम की. yeah. कहानी में भी तो वजन था, तो कहानी में ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपके दिल को बहुत छुए. So interestingly, पहले 5-10 मिनट तक मैं बहुत हुक नहीं हुई फिल्म पे. मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी मतलब है कि देखी हुई सी फिल्म, आर्टसी किस्म की, पैरेलल बोरिंग सिनेमा. सी. पैरेलल भी मैं एंजॉय करती हूँ, मगर ये मुझे लगा बोरिंग सी फिल्म है, ये तो नहीं सही. मगर जब वो इंस्पेक्टर आता है, that was for me the turning point. I've forgotten the name of the inspector. हिमांशु. वो जब आके उसको बताता है ना कि तुम जो हो फेल होते रहोगे, बट वो जो मेहनत करके पास करोगे उसका मजा ही, 3rd डिवीजन भी करोगे तो वो और है, और ईमानदारी की जिंदगी. एंड दैट when you see that fire burn in his soul and you're like, okay, I'm so sorry, not Himanshu, it's Priyanshu. Priyanshu Chatterjee. They were both in the same film, you remember? yeah, Himanshu and Priyanshu. Okay, The debut film. no, that for me was a turning point. I said okay. And then of course story आपको पता ही है कि it's a success story कि ultimately he will get to pass the exam that he wants to, but how he gets there. दूसरी चीज़ ये कि लंबी फिल्म ज़रूर है, but it doesn't play on tragedy at all. It doesn't play on poverty. It doesn't play on. It uses it as a prop. It uses it as a backdrop. ट्रॉमा नहीं देती फिल्म. ट्रॉमा नहीं देती आपको, थोड़ा सा रिलीफ हर जगह मिलती है. मतलब जब दादी देती है उसको पैसे देती है, अब कहते इतने पैसे दादी किधर से है, कहते मैंने जमा किए कब के. और वो जब आता है और वो पैसे चोरी हो जाते हैं, बिकॉज वो सो जाता है मासूम आदमी, उसके पैसे चोरी. अगर कोई नॉर्मल फिल्म होती है उस ट्रॉमे को मजीद प्ले कर सकती थी, बट राइट देन दादी ने तभी मर जाना था. दादी ने मर जाना था. राइट देन ही फाइंड्स समबडी एट द स्टेशन हु सेज आई विल टेक यू टू दिल्ली. मैं ये जो था ना सीक्वेंस पूरा, पहले तो मैं आपने जिक्र किया प्रियांशु चैटर्जी जो कि डीएसपी दुष्यंत सिंह का किरदार में, वो उनकी फिल्म थी तुम बिन जिया जा, मुझे याद है इनको किसी. हिमांशु. एनीवे, वो भी एक बड़ा पिवटल मोमेंट होता है, बिकॉज आई थिंक दैट वन इंटरेक्शन विद डीएसपी दुष्यंत सिंह चेंजेस द कोर्स ऑफ मनोज's लाइफ. कि वो कहता है कि वो भाई कहता है कि यार उसकी बात कर, वो क्या गाड़ी जो भी उनकी होती है उसकी बात कर, उसकी वो कहता है नहीं आप क्या, मैं कैसे करूं. वो कहता है यार झूठ बोलना छोड़ दे, चीटिंग करना छोड़ दे. और वो जिस तरह से उसकी पर्सपेक्टिव जिंदगी का चेंज होता है, वो चीटिंग नहीं करता, वो अपनी मेहनत से 12वीं पास करता है. और फिर जब ये पहुंचता है यहाँ पे, रुक जाए यहाँ पे. इन एनी नॉर्मल सिनेरियो आप मुझसे ये पूछते कि अगर हम ड्रामे का रिव्यू कर रहे होते कि यार ये एकदम कैसे बदल गया ये कैरेक्टर, अभी तक तो ये फेल चीटिंग करता आ रहा था, झूठ बोलता आ रहा था, पर्चियां बना रहा था, एकदम कैसे बचे कि अनबिलीवेबल है. मगर यहाँ बिलीवेबल है. यू कन्विंस्ड कि जो हो रहा है वो रियल हो रहा है. आई थिंक द टोन ऑफ द स्टोरी और द टोन ऑफ द फिल्म वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो टोन का मतलब ये हुआ कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको कहानी दिखाई जा रही है ना, वो कितनी सीरियस है. उसमें जब आप देखते हैं ना कि बहुत ही कुछ फ्लिपेंट किस्म की चीजें हो रही हो, तो बंदा कहता है कि यार ये क्या हो रहा है. हालांकि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो जो बाप है, शुरू स्पॉयलर्स हैं यार, सॉरी, हमारी इस डिस्कशन में यूजुअली होते भी हैं, हम टाइटल में भी डाल देंगे. तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आप बेहतर है अवॉइड करें स्पॉयलर्स, तो कॉन्वर्सेशन ना सुने. जब शुरू में बाप छोड़ के जाता है एंड यू लेफ्ट टू वंडर कि यार कि व्हाई वुड ही लीव, बट देन that is what has been established, that is the premise कि यार कि ये जो फैमिली है इसमें लोग हैं ही इस तरह के दबंग स्टाइल किस्म के, और वो एक बार जो ठान लें वो पूरा करते हैं. ओपनिंग शॉट की मैं दोबारा बात करना चाहूंगा. वो जो खूबसूरत एक एरियल शॉट है, वो आता है मनोज के ऊपर, वो बैठा हुआ है. और मैंने आपको बताया था कि विदु विनोद चोपड़ा ने कहा कि मैंने विक्रांत से पूछा हाउ आर यू सपोज टू लुक लाइक अ टीनेजर, 12वीं
अगर मैं पढ़ रहा है बच्चा तो हाँ। तुम्हारी तो उम्र इतनी है, तो सडनली यू नो during audition, yeah, during their first interaction when they were discussing the film, he sat like that in a specific pose, and he said that the first shot of the film is taken from there, right from exactly how he sat during their initial conversation or discussion. So वही डायरेक्टर का जो विजन होता है यार, कि आपने किस तरह से एक शख्स को, एक लड़के को जो कि उस एज ब्रैकेट में नहीं फॉल करता, Yeah. फिर भी आप वो फॉल कर रहे हैं. एंड ही आल्सो सेड कि विक्रांत ने थ्रू आउट द फिल्म मेकअप नहीं इस्तेमाल किया. नहीं, ही एक्चुअली टैंड हिमसेल्फ वो तो नजर आ रहा है. टू द एक्सटेंट कि ही स्किन वाज सनबर्न्ड. उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ बर्न थे उनको कहा कंसील कर लो, उसने कहा नहीं, हाँ, रहने दो, लेट इट बी. कंसील भी नहीं किया, पोस्ट में भी उसको बिल्कुल नहीं कुछ टचअप किया, कुछ वीएफएक्स कुछ इस्तेमाल नहीं किए. सो वो ऑथेंटिसिटी जो होती है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज there in the, you can feel it in the tone of the film. It's authentic. जो नियत की आप बात कर रही है ना, so आप जितने इमोशंस फिल्म में एक्सपीरियंस करते हैं मनोज के साथ साथ, वो आपको डायरेक्टली हिट करते हैं. आपको ये नहीं लगता कि यार ये कोई मेड अप सिनारियो है, या अगर एक किताब की कहानी है या असल जिंदगी से इंस्पायर्ड कोई कहानी है, तो शायद कोई क्रिएटिव लिबर्टी ले ली होगी आपने, कोई किसी चीज को ऐसे दिखा दिया होगा जो कि आम जिंदगी में तो पॉसिबल ही नहीं है. So, आपको वो महसूस ही नहीं होता, आपको लगता है कि यार बहुत नेचुरल एक प्रोग्रेशन है कहानी का और बढ़ती जा रही है. कुछ आपको किसी पॉइंट पे लगा कि यार ये अब थोड़ी खिचड़ी है फिल्म, या ये क्या हो गया है? Not at all, not at all. The best thing is मुझे हर कैरेक्टर पे, क्योंकि हम ड्रामे देख देख के और ऐसी फिल्में देख देख के जहाँ पे बुराई दिखाई जाती है, मुझे हर कैरेक्टर पे शक होता था. I suspected every character. जो एक जो पहला जो ट्यूटर होता है उस पर मुझे शक था कि यार ये इसको गोली कराएगा, चकमा कराएगा, वो भी नहीं, वो मेंटोर बन जाता है. जो हमारी हीरोइन थी उस पर मुझे शक था कि यार ये इसको डिच करेगी या यूज़ करेगी, वो नहीं करती. एंड यू नो एवरी आई सस्पेक्टेड, लाइक द सिनिक इन मी वाज क्यूरियस एंड सस्पिशियस ऑफ एवरीबडी. But to their credit, you know, these people became his friends and his support system, and it was just every little bit, jahan bhi koi adversity aati hai, koi problem aati, there would be somebody to help him, and not in an unbelievable way. Even जो उसका दोस्त जो फेल हो रहा होता है और जो घपला करता है उसके साथ, वो भी बेसिकली तो उसको वही लेके आया होता है, you know, पैसे देके. बट वही नेचुरल है, हर इंसान कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई ग्रे होता है. जरूरी तो नहीं है कि मतलब एक ही इंसान जो है वो बिल्कुल एक ही तरह का हो, तो दैट्स फाइन. जब कहानी कंक्लूड होती है, जहाँ पे वो जो एंड का एक सीन है, I don't know about you, but I cried. You also cried? Yeah. I cried. I was like, I usually don't, but I was so invested in his story that वो कहती ना कि है तुम हो गए हो पास, and he just falls. मैं तो रोई थी उसमें, कहा यार ये इसको कहते हैं कि you know, to feel success. It is one of the most beautiful scenes I've seen in a film ever. That climax, the final news कि he's made it. He's made it. And you also see कि यार पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, फेल भी हुआ है बीच में. जो पूरा प्रोसेस है उसको 4 अटेम्प्ट्स हैं तो 3 अटेम्प्ट्स नहीं कर पाया वो. फिर वो फाइनल जो इंटरव्यू आता है उसका, and I love के अनाउंसमेंट के बाद then they take you to the interview with bits and pieces, डिस्कशन हुई क्या थी वहाँ पे. हाँ, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक कॉन्वर्सेशन जो हम ना निकलती है अब कि बहुत सारी फिल्में जो पाकिस्तान में बन रही है रिसेंटली, हम उनके बारे में बात भी करते आ रहे हैं, उसी कैटेगरी में ये फिल्म लाया करती है ना. इट्स नॉट योर जो टिपिकल कमर्शियल सिनेमा की हम बात करते हैं, ईद फिल्म. It's not your Rocky and Rani. इट्स नॉट योर रॉकी और रानी और योर संजय लीला भंसाली और यू नो योर डेविड धवन वहाँ के हिसाब से. तो in that context, how do you see 12th Fail different compared to the films being made in Pakistan that are of the same genre or category? It's basically stripped of all the artificial glamour, the sheen, the you know, gloss. But so are the Pakistani films. Why don't they hold this sort of attention? The storytelling is not that great, that's why. There's something in the storytelling that is not as authentic as it should be. जब होगी तो वो रेजोनेट करेगी, जैसे लाल कबूतर की थी, जिंदा भाग की थी, you know, ये वो फिल्में जो कि gruesome मतलब डार्क भी थी, they were dark, but ये कि they were very real and very
their intentions in storytelling were very very pure. जैसे जॉन आपने नहीं देखी थी, मैंने देखी आपने थी. देखी थी. जॉन वाज अ गुड फिल्म. आई एंजॉयड वाचिंग दैट ठीक है. फिल्म. मुझे पसंद आई बट थी. अगेन इतना आप ट्रॉमा दिखाएंगे तो मतलब है कि बंदा शायद ना देख सके. हाँ, मैं ये कह रहा था, अब जब नानी एक्चुअली, मतलब हम कहते हैं ना कि वो कौन सी कहानी जहाँ पे कोई मरे ना, हाँ. यहाँ पे भी मरी नानी, लेकिन आपने उसको हिस्सा नहीं बना दिया नहीं, कहानी नानी का. ने तो फौत होना ही था ना. मतलब नानी इज आल्सो ओल्ड. इट्स नॉट दैट दादी, शी सॉरी, दादी. इट्स नॉट लाइक शी डाइड आउट ऑफ शॉक और समथिंग. मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो ये कि हमारे ड्रामों में या फिल्मों में अक्सर देखा जाता है कि जो आपके ये वाले जो प्लॉट्स होते हैं ना, मजबूरियां, घर की मजबूरियां, दे टेक सेंटर स्टेज. या इस फिल्म में घर की मजबूरियां, घर की मुफलसी हालात, गुर्बत, खाना नहीं है, वो सारी चीजें थी, या लेकिन नेवर वंस डू दे टेक सेंटर स्टेज. No. सेंटर स्टेज उसमें पे एक बंदे सिर्फ की struggle आपकी ही है. हाँ. वो आपका प्रोटैगनिस्ट ही है. या सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये जो फैक्टर है ना कि आपने कहानी किस तरह से आगे लेके चलनी है. हर कहानी में होती है ये चीजें. आपके साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं, आपके साइड ट्रैक्स भी होते हैं, आपके दूसरे प्लॉट्स भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल. वरना तो कहानी चल ही नहीं सकती आगे कोई भी. मतलब कौन सी ऐसी बिल्कुल. कहानी होगी कि एक ही कैरेक्टर के ऊपर आप चलाएं. बिल्कुल. बहुत कम ऐसा होता है. सो द आर्ट इज एंड द यू नो हाउ यू क्रैक दैट राइट कोड इज कि आपने वो जो प्रोटैगनिस्ट है उसको आपने स्पॉटलाइट से हिलने नहीं देना. आप उससे जुड़ी हुई चाहे स्ट्रगल बताएं या उससे हटके, जैसे आप लड़की के घर में भी आपको लेके गए हैं, हाँ. उसका भी जो भी प्रॉब्लम था, प्रोटैगनिस्ट के भी घर में आपको लेके गए हैं इसके अलावा, लेकिन इतना नहीं लेके चले गए कि आप भूल जाएंगे यार वो प्रोटैगनिस्ट भी था, उसका क्या हुआ. एग्जैक्टली. सो एट ऑल टाइम्स आपकी जो शाखें हैं वो प्रोटैगनिस्ट से ही निकलती हैं और उससे जुड़ी हुई हैं, बट स्पॉटलाइट स्टेज है, थोड़ी सी इधर उधर जाती है, बट प्रोटैगनिस्ट के ऊपर रहती Also, even the romance and the music and everything, there are links to keep the chain together. There are links. ऐसा नहीं कि they become the gem. है. हाँ, नग या नगीना they're all बन जाए. catalysts in They taking all the story add forward. to his personality. Yeah. I mean, जब वो कहता है ना तुम्हारे लिए कुछ भी तो तुम हाँ कर दो, मैं दुनिया होते कर दूं, कहती लो पे कर दिए, करो अब जाओ जा कर. भागता है फिर वो भागता है. भाग के जाता बहुत है. खूबसूरत फिल्म है यार. मैं दोबारा देखूंगी. बहुत खूबसूरत फिल्म है. आप सक्सेस का देखें हसन. हम जब बात करते हैं सिनेमा में फिल्म आ गई, पायरेसी हो गई, ऑनलाइन लोगों ने चोरी करके लगा दी. ये फिल्म वाज ऑन OTT on YouTube right after it released in cinemas. नियत पैसा नहीं ना. विदु विनोद he said I've made enough money, I don't, मुझे कोई नहीं है. Exactly. लगा दो. बट ये बात भी हम ना एक वर्थ मेंशनिंग एंड वर्थ अंडरस्टैंडिंग है कि somebody like Vidhu Vinod Chopra can also afford to venture into projects like these, right? He's earned his fair share of money, success, and you know the big blockbuster hits as well, recognition, awards, सब कुछ. Yeah. So at this stage of his career, he's Award almost तो अभी भी मिले. अभी भी मिला है. But at this stage of his career, for somebody like him, he's so much more experienced than Yeah. a lot of the filmmakers जिनका Yeah. अगर पाकिस्तानी films का comparison करें तो in a way it's not also a fair comparison. So we are aware of that. ये हमें पता है ये बात कि एक बंदे ने जो कि like you know 70 years old and he's making a film like this with all his experience and his Academy Award nomination and like you know And yet his wife said it's no, he's going to go and watch it. tens of film fairs and national awards and whatnot. Yeah. So that is understood, and the experience and the exposure that comes with it. But the fact that you know good content is being made, that needs to be appreciated, and other people should also take cues from it and learn from it. उसमें सीखने में तो कोई बुराई नहीं है ना. कोई ये नहीं कहता कि आप वैसी फिल्म बना मेरे दें. ख्याल है हसन it boils down to नियत कि आपकी नियत क्या है. ऐसे ही है. अगर आपकी नियत अच्छी है, फॉर एग्जांपल सीक्रेट सुपरस्टार एक ऐसी फिल्म है जो कि आराम से पाकिस्तान में बन सकती है. कहानी ऐसी है मगर नहीं बनती. क्यों? क्योंकि आई थिंक अभी तक समझ ही नहीं सके फिल्म मेकर्स कि उनको करना क्या है. अच्छा, मैं क्रेडिट अगर आप जी जी जरूर. कहें तो दे दूं. डायरेक्टेड बाय ऑब्वियसली रिटन एंड डायरेक्टेड. हाँ. Vidhu Vinod Chopra, written by Vidhu Vinod Chopra and Jas Kumar Kohli, produced by Vidhu Vinod Chopra and Yogesh Ishwar, starring Vikrant Masi. I'm sorry Vikrant if you're watching and I'm not It's able messy. to. है? Messy. Vikrant Messy. Vikrant Messi. Yeah. विक्रांत की परफॉर्मेंस के बारे में क्या है? ओके तो बाई थी यार. Again 5 out of 5. 5 stars. 10 out of 10.
10 out of 10. It was fantastic. It was so authentic. Never in a second do you feel that, ये वो बंदा नहीं है या ये फेक है या इसकी भी ये चीज सही नहीं है. अनबिलीवेबल परफॉर्मर, Unbelievable. अनबिलीवेबल परफॉर्मर. मैंने क्योंकि हसीन दिलरुबा आपको भूल गई है, हमने की हाँ, थी हाँ. रिव्यू, उसमें भी मैंने व्हेन आई वॉच्ड हिम एंड आई वाज लाइक वाओ मैन, ही इज सच अ गुड एक्टर. एंड आई रिमेंबर रिसर्चिंग on him कि यार कौन है, क्या करता है. He started his career with television and he's made that jump Yeah. into films and he's so good. I would be so happy to see him again. मेधा शंकर, the lead, female lead, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी थी. वो बड़ी authentic थी. वो भी गाना उन्होंने खुद गाया. हाँ, गाना और उन्होंने खुद गाया. she was Very cute just girl. the right thing, right level of romance, that he needed in his life. हाँ. But this is really, really authentic, pretty young girl. आपको ये नहीं लगता कि oh my God, she's too hot for him. वो नहीं लगता. ऐसा भी नहीं लगता क्यों नहीं कि, लगता आपको? हाँ, because real है. ऐसे नहीं था कि कोई बड़े को blow dries हुए हुए या बड़े कोई नहीं. It was very, very authentic. Authentic is the word, Hassan. आपको real लगता है सारा, and then Genuine. you go with the flow. हाँ. आनंद वी जोशी एज प्रीतम पांडे, हाँ. द फ्रेंड जो हाँ. लेके आता है. वेरी गुड परफॉर्मेंस. Very good performance. Him as well. And Anshuman Pushkar as Gauri Bhaiya, also very good performance. Yeah. Very, very good performance. And obviously Priyanshu Chatterjee as DSP Dushyant Singh. There's a whole list of actors who were part of the cast, and big shout out to everyone. It has made over 70 crores now. 20 करोड़ के बजट पे बनी फिल्म. Fantastic. but पैसे पूरे कर लिए हैं इसमें. काफी पूरे कर लिए हाँ. उन्होंने, काफी ज्यादा पूरे कर नहीं, लिए. 3 times पे पैसा पूरा होता है ना. हाँ. 20 करोड़ की बनी है तो 60 करोड़ पे आपका. शायद विदु विनोद चोपड़ा डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही कर रहे हो. हाँ. उनका क्या है, ये भी है. प्रोड्यूसर भी वो खुद ही हैं और डायरेक्टर भी वो खुद ही हैं, और क्या पता डिस्ट्रीब्यूशन भी उनकी अपनी हो, या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय जी स्टूडियोज. कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या आप कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि 12th फेल जैसी फिल्मों का इम्पैक्ट हो सकता है सिनेमा एट लार्ज, और फिर I ऑब्वियसली think ट्रिकल हर डाउन? चीज पे सिनेमा पे भी होगा कि जो हम लोग अर्बन सेंटर्स में बहुत ओवर द टॉप ग्लॉस्ड ओवर मूवीज देख रहे थे, वो भी जरूरी हैं, मगर उनके साथ साथ ये भी जरूरी हैं. सो आई थिंक सिनेमा को वापस रियल स्टोरी टेलिंग पर लेके जाते हैं. बट आप तो कहती हैं ऐसी फिल्में तो ओटीटी के लिए होती हैं. मैं तो नहीं कहती है. अक्सर आप कहती हैं कि नहीं, हम मैं कहती हूँ पाकिस्तान. स्टोरी टेलिंग अच्छी हो. अच्छा, 12th फेल आप ट्रेलर देख के आप सिनेमा जाती हैं देखने, या आप कहती हैं यार कि मैं देख लूंगी जब नेटफ्लिक्स पे आएगी? मैं शायद ना जाती, टू बी ऑनेस्ट. और देख के शायद फिर आप रिग्रेट करती हैं? मैं फिर रिग्रेट करती. हाँ, मैं शायद इसलिए भी ना जाती कि मेरे लिए अब 2.5 घंटे की फिल्म बैठ के देख के एक गो में मुश्किल है. इसलिए मैं शायद ना जाती कि मेरे में वो पेशेंस लेवल नहीं रहा. लेकिन फिर मैं देख के रिग्रेट करती कि ओहो मैं मुझे देखनी चाहिए थी. यू नो, सो पहली बात तो यही है कि दैट काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग व्हिच वी हैव लॉस्ट काइंड ऑफ, या तो ओटीटी बहुत एडवेंचरस और बहुत ही एसोटेरिक किस्म की, एब्स्ट्रैक्ट किस्म की स्टोरीज होती हैं जो आप देखते ही इस नीयत से हैं, बॉय फॉलिंग इन लव विद रोबोट टाइप स्टोरीज. या फिर आप ओवर द टॉप सिनेमा देखते हैं, संजय लीला बंसाली का या करण जौहर का या धर्मा प्रोडक्शंस, ऑल ऑफ दैट. ये ऐसी फिल्में बनती थी पहले, 70s भरी हुई थी ऐसी फिल्मों से, और ये बड़ी अच्छी एंजॉयबल होती थी. ये वैसी फिल्म है. अच्छा, मैं रिग्रेट ना करता अगर मैं इसको सिनेमा में ना देखता और ओटीटी जैसे मैंने अभी देखी, बिकॉज आई काइंड ऑफ स्टैंड बाय माय स्टांस कि अगर मैं सिनेमा अब जाऊं और मैं कोई फिल्म देखने चाहूं तो मैं एक ऐसी फिल्म देखने जाऊंगा कि जहां पे मतलब कि मैं एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में Fair enough. ट्रांसपोर्ट हो जाऊं. बट हैविंग सेड दैट, ये कोई ऐसी मैं 12th फेल के बारे में बात नहीं कह सकता कि यार कि अगर मैंने सिनेमा में देखी होती तो मैं कहता कि मेरे पैसे ज़ाया हो गए. Absolutely. तो ये इट्स दैट वन ऑफ फिल्म कि जो कि अगर आप सिनेमा में देखें भी तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि यार कि इसको तो मैं देख सकता था. बट अगर देख ली, टीवी पे देख ली या घर पे तो यूट्यूब पे देख ली तो वो भी ठीक है. बट देखनी जरूरी है. देखनी जरूरी है. ये एक कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो आप देखें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की जहाँ तक बात है, किस खूबसूरती के साथ. अब 2.5 घंटे की फिल्म है. मैंने जब देखी मैंने पॉज करके नहीं देखी. बिल्कुल भी नहीं. मैंने आई वॉच्ड इट इन वन गो. एंड फॉर मी अगेन एज यू सेड, शुरू के 8-10-15 मिनट वाज लाइक क्यों आमना ने मुझे क्यों कहा देखने के लिए मुझे नहीं देखनी ऐसी फिल्म. बट
15 minutes into It the picks up film, and oh my God, it picks yeah. up जैसे ही वो गांव से अपने निकलता है, for me, बिल्कुल। कि वो गांव से निकलता है, उसके पैसे जब खो जाते हैं और वो ट्रेन स्टेशन पे है, और फिर वो किस शिद्दत के साथ चाहता है कि यार मैंने इस लड़के के साथ जाना है, Yeah, वो जाता है, yeah. एंड और then ये मेहनत की जो लगन है, मैं कुछ भी करूंगा, एग्जैक्टली मैं दैट्स कुछ व्हाट भी आई वाज करूँ, गोना मैं से। कुछ भी करूंगा। मैं बाथरूम साफ वो करूंगा, करता है, मैं टॉयलेट साफ करता है, लाइब्रेरी वो में काम करूंगा, सब कुछ जो करता भी है, है। मुझे दो, बस मुझे काम दो, Yeah, यू नो, से डोंट से नो टू एनीथिंग। anything, कहता है, मैं कुछ ये भी वो करूंगा। मेरी पॉडकास्ट में शाहरुख ने भी एग्जैक्टली ये बात बोली कि मैंने कभी किसी चीज को ना नहीं किया। Yeah, तो वो लोग जो कभी किसी चीज को ना नहीं करते काम के मामले में, बहुत आगे जाते हैं। yeah, बिल्कुल। और उनकी कहानियां देख के सुन के अच्छा भी लगता है, मजा भी बहुत आता है। और अगर कोई मास्टर फिल्म मेकर ऐसी कहानी बताए तो सुनने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कुछ और आप कहना चाहेंगे? नहीं। एक अच्छी हमने कहा डिस्कशन आपके साथ शेयर करें 12th फेल से रिलेटेड, बिलखुसूस क्योंकि हमारे ड्रामों में इस तरह के नैरेटिव्स और कहानियां हम देखते रहते हैं, स्ट्रगल के, अंडरडॉग के, इश्यूज के, गुर्बत के, चैलेंजेस के। हर चीज़ हर वक्त हंकी डोरी नहीं हो सकती, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, और बहुत सारी ऐसी कहानी है कि जहाँ पे मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं। एक एहसास आपको ये भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, बहुत सारे लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, यू नो, first and foremost the access to education, Yeah, schools, colleges, मतलब you know so many of us don't even in fact undermine it कि यार वो Yeah. पढ़ाई क्या यार, मतलब you know, but the fact that we're blessed enough कि हम पढ़ सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की थॉट्स आपको मज़ीद आएंगी जब आप फिल्म देखेंगे, तो ज़रूर देखें। अगर आपने देखी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको 12th फेल कैसी लगी। अगर हमसे कोई बात मिस हो गई है तो वो भी आप अपने तौर पे शेयर कीजिएगा। मुझे और आमना को फ़िलहाल आप इजाज़त दें, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।